पद विधायक नहीं बनने दूंगा। मैं कराऊंगा, सब मालूम है कौन तुम्हें फर्जी फंसा रहा है और उसको मैं खत्म करा दूंगा। मैं महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए पैदा हुआ हूँ। अगर मैं महल में था, अगर सड़क पर आया हूँ तो तुम्हारे लिए आया हूँ और किसी के लिए नहीं आया। यहाँ ऐसे नहीं पहुँचा है, शांत रहो, यहाँ ऐसे नहीं पहुँचा हूँ। 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो उस दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। भाई फर्जी केस से फंसा दिया जाएगा जब वो नहीं झगड़े में रहेगा और उसके परिवार के लोग दर्द होगा ना। नहीं हो जाए, शांत रहो। आज के इस संवैधानिक रथ यात्रा में उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता, बुजुर्ग, निर्बल, शोषित हमारा आंदोलन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, क्रांतिकारी सेना और क्रांतिकारी मेरी बहनें, ये फूलन देवी जैसी बहनें और ये निसाब राज गुराज महाराज के वंशज, मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मंच पर बैठे हमारे विधायक, मंच पर बैठे हमारे दोनों विधानसभाओं के विधायक, और विधायक तो आए नहीं हैं, वो दूसरे विधानसभा का मामला है, वो विधायक नहीं हैं। इनके विधानसभा का होता तो 10 मिनट में हो जाता है और आप लोगों की थोड़ी कमी है कि हमें तुरंत बताते नहीं हो, तो 5 मिनट में मुख्यमंत्री को दे दो, 5 मिनट में सही हो जाए। आप लोग जब देर में लिखा पढ़ी हो जाता है, जेल चले जाते हैं, तब बताते हो हमें। हमें तुरंत, मेरा मोबाइल सबके पास है, नहीं है तो नेट से निकालो। हमें जैसे SMS भेज दो, फोन मत करो, खाली लिख कर दे दो कि हमारे साथ अन्याय होगा। मैं किसी DC से नहीं बतियाता हूँ। एक बार DM से SP को 5 मिनट में रिप्लाई नहीं आया तो मुख्यमंत्री के यहाँ भेज देता हूँ। रहना होता DM रहते हैं, नहीं शाम को DM भी चले जाते हैं, SP घर जाते हैं। आज के चला अभी हो जाएगा, जब कह दिया बाद में सुनेंगे। हमें दिल्ली जाना, अभी फ्लाइट हमारी 7 बजे, 6 बजे वहाँ पहुँचना है। आधे 20 मिनट बोलूँगा, आप ही लोगों के लिए दिल्ली जा रहा है। मैं ज़्यादा नहीं, पहली बात तो निषादों का कोई आवाज़ नहीं था। आप बोलने लायक हो गए, बोलना एक हथियार है, आवाज़ एक हथियार है। बोलो, आवाज़ एक हथियार है, ये बोलो ना, आवाज़ एक हथियार है, आवाज़ एक हथियार है, आवाज़ एक हथियार है, नारा एक हथियार है, नारा एक हथियार है, झंडा एक हथियार है, टोपी एक हथियार है, संगठन एक हथियार है, मोर्चा एक हथियार है, महिला मोर्चा क्या है, युवा मोर्चा क्या है, बूढ़ों का मोर्चा क्या है? अरे बूढ़ा शेर का मोर्चा कहा जाए। एक बार बोलो जय निषाद राज। साथियों, आज के इस संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा, मैं इतना कहूँगा आप लोगों से कि संविधान से देश चलता है, पैमान से नहीं चलता है। आपको आपके पुरखों ने देश को आजाद कराया है। इसी गोमती, इसी गंगा, इसी जमुना में अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है, मौत के घाट भी उतारा है और देश को आजाद कराकर संविधान भी बनवाया है और आपको अधिकार भी दिलाया है। और देश में भी क्या होगा भाई, बनाओ यार भैया बढ़िया से, क्या करता है? मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है, संविधान लिखवाया है और आपको वोट रूपी हथियार दिया है। हर 5 साल बाद अपने बटन से बेईमान को भगाओ और संविधान लागू करके अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। ये संविधान में अधिकार दिया हुआ। जो ये महिला बोल रही है, आज के दिन में संविधान के किताब में लिखा हुआ है, इस संविधान के किताब में लिखा हुआ है, देश अधिनियम से चलेगा, नियम से चलेगा। अधिकारी को नियम बता दिया गया है कि चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई कहा जाएगा और कपड़ा धोने वालों को धोबी भाई कहा जाएगा और नदियों में मुगलों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले को, भगवान राम को पार उतारने वाले को मझवार कहा जाएगा। बोलो भैया, तीनों का नाम संविधान में धोबी भाई के लिए खड़े हैं और निषाद के लिए डंडे पड़े हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अब डॉक्टर संजय पैदा हुए हैं, जो डंडा बजाएगा सीधे जेल चला जाएगा, वो अब सत्ता में रहने लायक नहीं होगा। 2014 से पहले जो हो गया। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय पैदा हो गया है, अब वही गद्दी पर बैठेगा जो निषादों को सम्मान देगा, उसका हिस्सा दिलाने की बात करेगा।
ऐसे नेता कभी अब गद्दी पर बैठने लायक नहीं हो गए। जिस तरीके से 2013 में मैंने निषाद राज के किले पर कसम खा के आया हूं कि निषादों का जो हक लूटने वाले हैं उनको गद्दी से भगाना है और देश से भी भगाना है, और जो निषादों का हिस्सा देगा और वही गद्दी पर बैठने लायक रहेगा, नहीं तो नहीं रह जाएगा। आज के दिन में आपके हाथ में है। मैं इतना कहूँगा, सम्मान पाना होगा तो डॉक्टर संजय की बात मानना होगा, और नहीं पाना होगा तो घर बैठ के सो जाना होगा। मैं इतने कहने आया हूँ कि चमार भाइयों के नेताओं ने लड़ा है, चमार भाइयों के नेताओं ने अपने उजड़े हुए परिवार के लिए बसाया है, उन लोगों ने काम किया है, उन लोगों ने ढेर सारे दरोगा पुलिस को जेल भिजवाया है, उन लोगों ने अपनी सेना बनाया है, घर घर झंडा अपना पहुंचाया है, दरवाजे पर जय भीम का नारा लिखवाया है, इसलिए अपनी सुरक्षा का कवच वो बना हुआ है। उसी तरीके से निषादों को अपने घर पर जय निषाद राज का झंडा गाड़ना होगा, जय निषाद राज लिखवाना होगा और अपने हिस्से के लिए खड़ा होना होगा। इसमें देख लो, इस संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के पेज में लिखा हुआ है कि जो चमड़े का काम करेगा, चमार भाई होगा, धोबी भाई होगा, जो नदियों में काम करने वाला होगा वो केवट मल्लाह होगा, जो मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा होगा, भगवान राम को भी पार उतारा होगा, वो केवट मल्लाह मझवार होगा, ये अनुसूचित जात का हकदार होगा। इस संविधान में उसका हिस्सा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, कमजोर घोड़ा मजबूत घोड़ा अगर एक साथ रहेगा तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर वाला कुछ नहीं पाएगा। तो उन्होंने लिखा हुआ है, हे कमजोर जागो, मजबूत लोग कमाएंगे, सरकार को पैसा चुकाएंगे और सरकार इस देश को